हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, ये है हमारी वाइटी। जैसे ही मैं दरवाजे का ताला खोलती हूँ, वाइटी और छुटकू दोनों ही अंदर आ जाते हैं। और मेरा रूटीन यही होता है इनको दूध पिलाने का। मगर ऐशू है, वो पूछते हैं मम्मा आपने छुटकू को दूध दिया? मैंने कहा हाँ। या वाइटी को दिया? मैं कहती हूँ हाँ। बट उसे यकीन नहीं होता, वो लगता है मम्मा ने नहीं दिया होगा, सुबह सुबह काम में लग गई होंगी। फिर वो दूध देती है, तब उसको लगता है हाँ कि हाँ अब इसको मिल गया है। और फ्रेंड, आज मैं बना रही थी छोले बच्चों के लिए। और छोले मैं हमेशा छोले जो मसाला होता है उसी के साथ बनाती हूँ, एवरेस्ट का। उससे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मेरे बच्चों को छोले बहुत पसंद है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ मोस्टली इसी के साथ थोड़ी सी मैदा भी लगा देती हूँ। और जब उनका मन करता है, एक दो भटूरे फटाफट से मैंने बनाए और बच्चों को खिला दिए। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और छोले मसाले से एकदम ऐसा लगता है कि आप बाहर से ही जैसे छोला लेके आते हो वही बना रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो मैं मोस्टली इसलिए यही प्रेफर करती हूँ छोले मसाले के साथ छोला बनाने का। और फ्रेंड, आज मुझे जाना था ऐशु काशु को लेने के लिए स्कूटी पर। मैंने आज तक दोनों बच्चों को स्कूल के बैगों के भारी भारी बैगों के साथ कभी नहीं लेके आई थी। और आज मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैन वाले अंकल जो नहीं हैं, और उन्होंने बोला भी है स्पेशली कि आपको ही आना है मम्मा, पापा नहीं आएंगे। तो फ्रेंड, मैं बस फटाफट बना रही हूँ खाना उसी चक्कर में, क्योंकि आएंगे तो सिर्फ मुझे या तो चावल बना दूँगी या रोटी बना दूँगी, जो बच्चे बोलेंगे। और छोले बना के जाऊँगी, तो मेरे को उतना टेंशन नहीं रहेगा। और एक साइड में मैंने उधर मशीन भी लगा रखी है, और मशीन में 2 घान मैं डाल के रेडी हो चुका है। बस उन्हें सुखा दूँगी और आएंगे जब निकाल लूँगी। और फ्रेंड देखिए, ये है मेरा कढ़ी पत्ता। मम्मी ने भेजा था काफ़ी सारा पॉलीथीन में भर के। और मैं चाहे भरता बनाऊँ, चाहे मैं छोले बनाऊँ, चाहे राजमा बनाऊँ, कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ, उसमें मेरी एक आदत है, धनिया और एक कढ़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ। और उससे फ्रेंड इतनी अच्छी सौंधी सौंधी महक आती है। और आपको पता ही है इसके बेनिफिट्स, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए मैं फटाफट अपने काम निपटा रही थी सारे, कि मेरे को बच्चों को ले जाने में देर ना हो। और भैया ने कहा था कि मैम आप 1:40 तक पहुंच जाना, छुट्टी होने लग जाती है बच्चों की। तो मैं इसलिए फटाफट से अपने काम कर रही थी। और जाने में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं, और देर ना हो जाए, बच्चे वेट ना करें। इसलिए मैंने अपने छोले ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। लस्सी वगैरह मैंने सब तैयार कर दी थी, आटा भी मैंने लगा दिया था। बस अब जाने की तैयारी हो रही थी कि 2-3 मिनट इसको उबाल दूँगी छोलों को। और ऐसा है, अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो बाद में आने के बाद देख लेंगे, वरना तो हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। और एक सीटी में चावल भी मेरा तैयार हो जाता है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं थी। फटाफट भागना था अब स्कूल। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है मेरी परीक्षा की घड़ी, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ ऐशु काशी को लेने स्कूल, वो भी स्कूटी पर। क्योंकि आज क्या था, उनके जो वैन वाले अंकल थे, उन्हें कहीं काम जाना था, तो वो नहीं आ पाए। तो फाइनली आज मुझे जाना पड़ रहा है स्कूटी लेके। मैं थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ ड्राइव स्कूटी, एक को लेके, मत ऐशु या काशी, 2 को लेके मैंने कभी ड्राइव नहीं किया है। क्योंकि मतलब सड़कें भी ख़राब हैं, और फिर मेरा उतना बैलेंस नहीं बन पाता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, थोड़ा बहुत चलाती हूँ। तो और सबसे बड़ी बात है, इतने भारी भारी बैग लेके दोनों को आज मुझे लेके आना है, तो मन में थोड़ा सा लग रहा है। और मेन रोड है, मेन हाईवे चलता है, और सड़कें भी ख़राब है फ्रेंड्स। तो आज पता नहीं, थोड़ा सा लग रहा है परीक्षा की घड़ी है। दोनों बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आप ही आना, आप ही आना, पापा को मत भेजना। तो मैंने कहा चलो, आज डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है, तो मैं जा रही हूँ अब उन दोनों को लाने के लिए। रेडी हो चुकी हूँ। उनके लिए मैंने सब्जी बना दी है, आलू शिमला मिर्च की, और रोटी आके ही बनाऊँगी। और ड्राइवर वाले अंकल ने कहा है, भैया है जो, उन्होंने कहा है आप 1:40 पहुँच जाना। तो 5 मिनट हुआ है, और मैं अभी स्कूटी से, देखिए मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, और स्कूटी लेके और 2 हेलमेट लेके मैं निकल जाती हूँ अभी तुरंत। और फिर मिलते हैं वहीं पर इन दोनों के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे पता नहीं था कब छुट्टी होती है थोड़ा सा, क्योंकि हर क्लास की 5-5, 10-10 मिनट के बाद छुट्टी होती है। मैं जाके गेट पे खड़ी हो गई, उस समय 3rd क्लास की छुट्टी हुई थी। उसके 5-10 मिनट बाद 4th क्लास, फिर 5th क्लास। मैंने गार्ड भैया से पूछा, तो मैंने कहा भैया कब तक होगी 6? तो उसने कहा भी 5-10 मिनट और लगेंगे। तो मैं वहाँ आराम से एक साइड में खड़ी हो गई और वेट करने लगी। और इतना मुश्किल भी नहीं था जितना मुझे लग रहा था, और सब बढ़िया एकदम से रहा। और दोनों बच्चे आ गए और खुश हो गए, मगर कह रहे कि हम नहीं जाएंगे इसमें। मैंने कहा भैया इसी पे जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। स्कूटी पे लगो और चलो। और फर्स्ट क्लास आ गए। और आते समय फ्रेंड, ये रास्ते में बड़ी शैतानी करते हैं, स्कूटी को हिला रहे थे।
और देखिए दोनों भाई बहन खूब मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। अब हम आ चुके थे अपने घर और ताला लगा के गई थी। अब बस अब फटाफट, बहुत गर्मी थी, अंदर घुसो और खाओ। और मेरे को आ गए थे बिल्कुल पसीने, सर भी मतलब पसीना पसीना हो गया था बहुत ज़्यादा। फाइनली आ चुके हैं घर और हालत हो गई पतली, मुँह भी हो गया लाल। बच्चों को लेके आना एक बहुत मुश्किल काम है, इतना पसीना हो गई, गर्मी इतनी है कि पूछो मत। बाहर तो बहुत ही बुरा हाल है। बाहर तो फ्रेंड्स बहुत गर्मी थी और बच्चे भी स्कूटी पे नहीं आना चाहते थे, परेशान हो गए थे। ये मना करी थी, कह रही ऑटो ले लो या ई रिक्शा ले लो। मैंने कहा भैया मैं भी तो इतनी धूप में आई हूँ, तो ऐसे ही चलो। और लटक लटक के हमने कहीं फ्रूट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सीधा हम आ गए घर, क्योंकि गर्मी बहुत थी आज। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं, बाय बाय।